फाइनेंस मिनिस्टर साहब कुछ जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज है। हम ये कहते हैं कि आपके पॉलिटिकल इश्यूज या जो भी आपके इश्यूज हैं उनको भी आप देखें, लेकिन सबसे पहले आप जो है इकोनॉमी को फोकस करें। हम भी कोई बिजनेस करते हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो हम जो है हमारे साथ जो है 18 से 19 इदारे हमसे मुंसलिक हैं गवर्नमेंट के, हम उनको भी फेस करते हैं। लेकिन हम ये नहीं करते कि हमें जो है वो उनको फेस करने के साथ साथ हम अपने क्लाइंट्स को छोड़ देते हैं। महंगाई जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स में हमने देखा है हुई है, वहीं पर मुख्तलिफ सनतें इस वक्त शदीद दबाव का शिकार नज़र आ रही हैं। बहुत से ऐसे मामलात हैं जो बिल्कुल ठप होकर रह गए हैं। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तो तकरीबन दो साल पहले ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बूम जिस इंडस्ट्री में आया है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। बहुत से छोटे छोटे उनके भी बड़े बड़े मसाइल थे, वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हो रहे थे, रोज़गार वाबस्ता हो रहा था। कहा जाता है कि बिल वास्ता और बिला वास्ता तौर पर 40 से लेकर 70-75 इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता थीं। लेकिन फिर अचानक अब सूरत हाल ये है, महंगाई इस जानिब बढ़ी है कि इंडस्ट्री भी ये ठप हो रही है और ख़ुद जहां प्रोजेक्ट शुरू हुए थे वहां मामलात भी बंद हो रहे हैं। वजूहात ये बताई जा रही हैं कि आज से 2-3 साल पहले जिन पैसों पर बुकिंग हुई थी उससे 2 गुना पैसे अब ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से अब काम भी बंद हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूदा साहब चेयरमैन आबाद हैं, बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपके वक्त का। अब क्या करना है सर, आपके इस जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसने काम होना है, नहीं होना, नहीं होना, किस तरह से आप चीज़ों को चलाएंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, हम तो करना, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अब करना क्या है। हमने तो रोना धोना ही करना है, जैसे पहले करते हैं अभी भी वही कर रहे हैं। अभी भी रोने धोने से तो नहीं चलेगा ना। हमारी बात खुद कह दी, जो हम कहना चाह रहे थे वो आपने बात कह दी कि हमने किस प्राइस में सोल्ड आउट किया है और किस प्राइस में हम जो है वो कैसे हम डिलीवर करेंगे। बात ये, इस वक्त तो सारे प्रोजेक्ट्स हमने बंद कर दिए हैं, इसलिए बंद कर दिए हैं कि हम इस प्राइस को कम्पीट ही नहीं कर सकते। हमारे साथ मसाइल ये हैं कि गवर्नमेंट जो है वो चले मजबूरी है, कुछ IMF के इश्यूज हैं उसमें लगे हुए हैं, सागदार साहब फाइनेंस मिनिस्टर साहब कुछ जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज है। हम ये कहते हैं कि आपके पॉलिटिकल इश्यूज या जो भी आपके इश्यूज हैं वो भी आप उनको भी आप देखें, लेकिन सबसे पहले आप जो है इकोनॉमी को फोकस करें। हम भी कोई बिजनेस करते हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो हम जो है हमारे साथ जो है 18 से 19 इदारे हमसे मुंसलिक हैं गवर्नमेंट के, हम उनको भी फेस करते हैं। लेकिन हम ये नहीं करते कि हमें जो है वो उनको फेस करने के साथ साथ हम अपने क्लाइंट्स को छोड़ देते हैं। हम गवर्नमेंट के, फाइनेंस मिनिस्ट्री के, VR के, इनके हम क्लाइंट हैं। इनको हम कितने, कोई एक हफ्ता 15 दिन से हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन कोई कहीं से कोई आवाज नहीं आई कि जी आबाद के मेंबरान का क्या इशू है, जो आजकल लोग अपना घर बना रहे हैं उनके क्या इश्यूज हैं। मैं आपको सिंपल छोटी सी मिसाल दे दूं इस वक्त कि इस वक्त जो है वो 1 साल पहले जो है वो स्टील जो है वो हमें पर स्क्वायर फीट कॉस्ट करता था, एक बिल्डिंग पे या एक छोटा घर बनाने पे वो हमें कॉस्ट करता था 700 रुपए स्क्वायर फीट, आज 1800 रुपए कर रहा है। टाइल्स हमें जो है वो तकरीबन 1400-1500 करती थी, आज 2500 रुपए कर रही है। सीमेंट हमें 700 रुपए बैग मिलता था, आज हमें जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि 1050 का बैग है। ये एक आइटम का इशू नहीं है। हम गवर्नमेंट से ये चाह रहे हैं, स्टील का इशू बेसिक सबसे ज्यादा जो कंटेंट होता है, जो प्राइस कॉस्ट करती है वो स्टील और सीमेंट की करती है। स्टील में हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपने RD लगाई, आपने ARD लगाई 30%, आपने एडिशनल कस्टम ड्यूटी हमसे ले रहे। हम ये कह रहे हैं कि आप इंपोर्ट खोलें। आपने जब ये ARD और RD लगाई थी तब प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस था दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर स्टील की कॉस्ट का। तो आपने जो है इंपोर्ट को रोकने के लिए सब करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स को भी ऑन बोर्ड। आरिफ साहब, आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है गवर्नमेंट के साथ आबाद की कि मामले को क्लियर किया जाए? वो स्टील वाले हैं, वो अलग से परेशान हैं, आप लोग हैं क्योंकि आप उनके साथ वाबस्ता हैं और कस्टमर से आप भी परेशान। नहीं, मैंने आपसे अर्ज किया, देखिए परेशानी किसको नहीं आती, कारोबारी लोगों को भी आती है, गवर्नमेंट को भी आती है। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि आपकी पॉलिटिक्स, आपकी जमहूरियत, आपकी सियासत तब चलेगी जब आपके मुल्क की मईशत जो है वो किसी जगह स्टैंड करेगी। आप जो है वो अपनी पॉलिटिकल चीजों को बैलेंस करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए आप जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनको तबाह कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से आपको पता है कितनी इंडस्ट्रीज रिलेटेड हैं। हम सिर्फ आबाद की तो बात नहीं करते, हम तमाम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। आप कम से कम हमारी तरफ तो आप बात तो करें। आप सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एक ओहदा तो नहीं है, फाइनेंस सेक्रेटरी भी है, FBR के चेयरमैन भी हैं, फेडरल मिनिस्टर्स भी हैं, इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर भी है। IMF से तो सिर्फ इसहाक डार साहब कांटेक्ट में है ना, बाकी लोग तो मौजूद हैं गवर्नमेंट के अंदर। क्या वजह है कि वो
राब्ता नहीं करते, वो कोई हमारी सजेशन नहीं लेते या उस पर हम अच्छा आरिफ साहब, एक चीज यार यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा। अब आप लोग जो हैं वो ये बात करें कि हम काम बंद कर रहे हैं, तो जो सर कस्टमर्स हैं जिन लोगों ने बुकिंग की है वो फिर उनके लिए बैठे रहे, आपने काम बंद कर दिए, वो भी बंद कर दें? देखिए हमने 3,500 रुपए पे हमने 3,500 रुपए स्क्वायर फीट पे डिजाइन किया हुआ है प्रोजेक्ट। आज हमें कॉस्ट 6,000 तक पहुंच गई है और जो हालात जा रहे हैं 6,500 तक पहुंच जाएगी। आप मुझे बताएं ना, कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी जो है, ऑटो इंडस्ट्री अगर गाड़ी बुक करती है 1 करोड़ रुपए की, तो क्या वो उन्होंने पिछले साल 1 करोड़ में या 5 मिलियन में जो गाड़ी बुक की किसी को डिलीवर की आज तक? 5 मिलियन की गाड़ी के उन्होंने जो है वो 9 मिलियन लिए, 4 मिलियन की गाड़ी के उन्होंने जो है वो 8 मिलियन लिए, सबसे पैसे लिए। लेकिन हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हम किसके पास अपनी फरियाद करें जाके? या तो गवर्नमेंट कह दे कि जी बिल्डर सारे जो है जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है उस पर आप जो है वो 50% इन्वेस्टमेंट कर दें और आप जो है लोगों से लें, तो लोग जो है वो कहाँ से देंगे? लोगों के पास कारोबार नहीं है, लोगों के पास इनकम नहीं है, लोग परेशान है, हमारे प्रोजेक्ट डिले होंगे। हम बंद करने की वजह यही है हमारी सबसे बड़ी, कि हम वो प्राइस, यानी जो 1 करोड़ 20 लाख में हम 100 टन लेते थे स्टील, आज वही 3 करोड़ 5 लाख रुपए में स्टील 100 टन आ रहा है। कैसे हम इसको जो है वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे? हर जगह पे मार पड़ी, हर जगह पे हमारी तो अब खासी परेशानी न सिर्फ इस पूरी इंडस्ट्री को है आरिफ साहब जो आप बात कर रहे हैं, बल्कि जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी हुकूमत की बेसी वो नज़र आ रही है, जो इस वक्त देखना भी नहीं चाह रही, बात भी नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आरिफ जीवा साहब, हमारे साबिक चेयरमैन आबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।